पिछले दिनों कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा बिल्ड एशिया एग्जीबिशन का इनेकाद हुआ। बिल्ड एशिया नुमाइश में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कंपनीज ने शिरकत की और नुमाइश कुनगान अपने प्रोजेक्ट्स को कस्टमर्स में मुतारिफ कराया और अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से विजिटर को आगाही दी। BHL चैनल ने बिल्ड एशिया नुमाइश की कवरेज की और कुछ नुमाइश कुनगान के नुमाइश के हवाले से इंटरव्यूज़ भी किए और उनसे उनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात हासिल की। जो मेजर लाइंस हैं वो एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स हैं, मूविंग मॉक्स हैं, फैब्रिकेशन वर्क्स हैं, जिसमें स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट किस्म के HVAC है और HVRs है और इसमें हम सेफ्टी गैजेट्स जो होते हैं, सेफ्टी PPEs हैं, उसमें डील कर रहे हैं। इसमें एक वैरायटी ऑफ हमारे पास कंप्लीट रेंज है, वैरायटी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है। और चाइनीज़ अगर हम बात करें IFE की तो टॉप 3 ऑलमोस्ट बिग ब्रांड्स की कंपनीज़ में से है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूजी ZY तो वो बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, स्पेशली इन एशिया पैसिफिक, क्योंकि बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसी तरह जो हम जेनसेट लाएँ, ग्रीन एयर जनरेटर है, ये इटालियन जनरेटर है और ये पाकिस्तान में ऑलरेडी काफ़ी यूनिट इंस्टॉल्ड हैं। हाँ, ये 100 kVA से लेके 400 kVA तक के हैं, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। इसी तरह स्ट्रक्चर्स में हम बात करें तो फैब्रिकेशंस में जिस तरह के आजकल इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है कि जिसमें प्री फैब और फैब्रिकेशन के स्ट्रक्चर्स हैं फॉर दी वेयर हाउसिंग और डिफरेंट चीज़ों में हम लोग डील कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं तो ये मतलब मेड इन कहाँ, चाइना की है? जी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, देखें जो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट हैं, एलिवेटर्स की IFE हो या फ्यूजी हो, ये 100% फ्रॉम चाइना है, कंप्लीट इम्पोर्टेड सोल्यूशन है विद CE सर्टिफाइड। इसी तरह जो हमारा जेनसेट है वो इटालियन है, ग्रीन एयर पावर, तो ये प्योरली 100% इम्पोर्टेड फ्रॉम दी जर्मनी, फ्रॉम दी इटली, सॉरी। तो इसमें मतलब जो प्रोडक्ट है उससे थोड़ा रेट कम है? जी, इस वक्त जो, हाँ, ये थोड़ा सा चीपर प्रोडक्ट है अगर हम एलिवेटर में बात करें IFE की या ZY की, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है और बनाया है, चले तो चांद तक वरना शाम तक नहीं। असल में ये कॉन्सेप्ट पहले था लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है और चाइना, आप देखें कि आप USA में प्रोडक्ट देखने, दुबई में देखने, आप पहचान नहीं सकते कि चाइना की। डेफिनेटली यही है। इवन दो कि यूरोप के अंदर भी अगर आप जाएं तो बहुत सी यूरोपियन कंपनीज़ हैं जो कि अपना यूरोप का लोगो यूज़ करती हैं, बट दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना 100%। जैसे हम अगर iPhone की बात करते हैं तो iPhone असेंबल्ड इन 100% इन चाइना। लेकिन उनकी R&D अच्छी है, R&D अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये जो आपके प्रोडक्ट हैं ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज़ हो रही है? तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास इस वक्त जो एक बहुत ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट आती थी वो आती थी रेसिडेंस से, जिसमें विलाज और डिफरेंट उसके लिए हमें इंक्वायरी आती थी। तो इसमें हमारे पास विला एलिवेटर्स की एक प्रोडक्ट है और उसमें हमने काफ़ी यूनिट इंस्टॉल भी किए हैं। कस्टमर्स काफ़ी सर्टिफाइड हैं, सेटिस्फाइड हैं उससे, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो इकनॉमिकल है, इजी टू इंस्टॉल है और विद गुड फिनिशेस हैं। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो बहुत अच्छी डेकोरेशन है उसकी। अच्छा, दूसरा अभी जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मतलब आप काम कर रहे हैं, ये मतलब बिग सिटीज में कर रहे हैं या मतलब आप जैसे आपने बताया पन्नू शायद आप बता रहे थे वहाँ गया? इस वक्त जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो काम कर रहे हैं, हम लोग सादकाबाद में काम कर रहे हैं, रहीम यार ख़ान में हैं, मुल्तान के अंदर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, और हाँ इंडस्ट्रीज़ के अंदर मेनली। इसी तरह फिर हम लाहौर के अंदर काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी यूनिट इंस्टॉल किए हैं हमने, पेशावर के अंदर काम कर रहे हैं।
तो इस वक्त हम तकरीबन सब जगहों पे, बलूचिस्तान में इस वक्त हम नहीं काम कर रहे क्योंकि वहाँ पर कुछ जो थ्रेड्स हैं और लाइफ इश्यूज़ हैं, इस वजह से वो मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से भी बहुत इंक्वायरीज़ हैं, स्पेशली इन कोयटा, लेकिन वहाँ के हालात की वजह से जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो अच्छा, आपके पास जो ज़्यादातर डिमांड आती है प्रोजेक्ट के हवाले से या बिल्डर के हवाले से, इनमें क्या ज़्यादा डिमांड होती है? आपके एलिवेटर के हवाले से होती है, जल्दी से हवाले से होती है, क्या होती है? इस वक्त जो डिमांड मार्केट में वो एलिवेटर्स की काफ़ी डिमांड है। अगर मैं बोलूँ तो 80% हम कह सकते हैं कि एलिवेटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त मार्केट में। इसी तरह आपको पता है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा मॉल्स बन रहे हैं, तो मॉल्स के अंदर एस्केलेटर्स की डिमांड भी काफ़ी इन्हेंस हो गई है, क्योंकि बहरिया टाउन की अगर हम बात करें कराची में, तो उसमें कुछ 10-15 नए मॉल आ रहे हैं, तो उसमें बड़ी डिमांड है एस्केलेटर्स की और गिलास एलिवेटर्स की। बहरिया टाउन खाली हो रहा है, वहाँ पे बड़ा सन्नाटा पड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त तक जा रहे हैं वहाँ से, इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर कोई 250 बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर हम बात करें तो उसमें हाई राइज टावर्स हैं। हम लोग काम कर रहे हैं हाई राइज टावर्स में 33 अप टू 33 स्टॉप्स काम कर रहे हैं। उसमें 2 मॉल्स हमारे पास हैं। तो एक नेगेटिविटी होती है क्योंकि रिसेशन चल रहा है, डेफिनेटली टफ़ टाइम है, तो लोग अक्सर ये कॉन्सेप्ट पेश करते हैं कि बहरिया टाउन में से रोल जा रहे हैं। अब तो बहरिया टाउन 2 लॉन्च होने जा रहा है, इसमें लीज़ और डिफरेंट चीज़ों का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि रजिस्ट करती थी लोगों के कि लीज़ प्रोडक्ट नहीं है लैंड। अब तो बहरिया टाउन फेज़ 1 लीज़ हो रहा है और बहरिया टाउन 2 जो है वो लीज़ पे आ रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ के कमर्शियल ज़्यादा से जल्दी सोल्ड आउट होंगे और डेवलप होंगे। अभी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आप क्या देख रहे हैं? तेज़ी है, मंदी है, स्लो है, क्या है अभी? इस वक्त जो हम लोग एक एज अ इम्पोर्टर हम लोग जो इस वक्त फेस कर रहे हैं, वो जो LCs और जो डॉलर की एक शॉर्टेज का इशू है स्टेट बैंक की तरफ से, उसकी वजह से जो है वी आर फेसिंग वेरी सो मच डिफ़िकल्टीज दीज डेज नाउ। क्योंकि हो ये रहा है कि जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो तो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, अब उसमें पाइपिंग है, जनरेटर है, एलिवेटर्स है, या HVAC का काम है, या ग्लास है, या फ्रेमवर्क से वो रुक रहा है क्योंकि LC ओपन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। सही। तो उसके हवाले से मतलब कोई सजेशन देना चाहेंगे क्या गवर्नमेंट से? कोई आपकी डिमांड है? क्योंकि अभी तो इम्पोर्ट LC तकरीबन सबकी बंदी है। बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट को चाहिए कि फॉरेक्स नहीं, रिजर्व नहीं है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाए। यानी कि या तो आप कंप्लीट अगर LC बंद कर देंगे तो फिर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो लोग कैसे सर्वाइवल होगा, शॉर्टफॉल आएगा, जॉबलेस हो जाएंगे लोग, वो भी इकॉनमी में बहुत बैड इम्पैक्ट करेगी। आपके तो बड़े आइटम है, आप देखेंगे अदरक और प्याज के कंटेनर पड़े हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को जी इस वक्त 450 कंटेनर जो हैं पोर्ट पे पड़े हुए हैं और वो LC रिटायर नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह स्टेट बैंक जो इंटेंशनली जो आजकल डिले कर रहा है, अगर हम जाते हैं LC रिटायरमेंट पे भी LC ओपन है, तो उसमें 8 से 10 दिन अल्टीमेटली डिले हो रहा है, जिसमें डैमेजेस लग रहे हैं अननेसेसरी। तो वो लॉसेस बेसिकली इंपोर्टर के ऊपर आ रहे हैं, कस्टमर बेयर नहीं करेगा वो लॉसेस, तो इंडस्ट्री तबाह हो रही है इस तरह। अच्छा, एग्जीबिशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एग्जीबिशन में पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया था। देखिए ये एग्जीबिशन कोविड के बाद, कोविड 2019 के बाद ये अगेन आफ्टर 3 इयर्स ये एग्जीबिशन है और रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि 3 साल से लोग नहीं आ पा रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें लॉन्च हो रही थी नई, लेकिन मार्केट में लोगों को पता नहीं चलता कि क्या नई प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, या क्या थीम चल रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट दोबारा खुली पाकिस्तान में और ये एग्जीबिशन का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, तो इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है इंडस्ट्री को स्पेशली। अब जैसे कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना है, तो डेफिनेटली उसके लिए ज़रूरी है कि इस किस्म की एग्जीबिशंस हों। आपके जो ये प्रोडक्ट है, एलिवेटर या दूसरी जो चीज़ें अभी आपने बताई हैं, जो आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? इस वक्त पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, लेकिन हमारी अभी एक जर्मनी में मीटिंग हुई है जनवरी में, तो उसमें डिस्कशंस है, तो उसमें वी आर प्लानिंग टू ओपन अ फैब्रिकेशन फैसिलिटी इन पाकिस्तान, जिसमें हम कुछ बेसिक आइटम्स स्टार्टिंग में बनाएंगे, ये शाफ्ट मटेरियल और डिफरेंट चीज़ें। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी। तो इन फर्स्ट फेज़ में वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकली है, और दैन उसमें फिर हम इनोवेट करेंगे और फर्दर प्रोडक्ट को लेके आएंगे। कंप्लीट कोशिश करेंगे कि इन हाउस असम्बलिंग भी हो यहाँ पर और एक्सपोर्ट भी हो। अच्छा, दूसरा जो आप ये डील कर रहे हैं, इसमें आप एज ए कंट्री कर रहे हैं, एज ए एजेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं, क्या? इस वक्त हम इसके जो हैं सोल्ड प्रोप्राइटरशिप है हमारे पास है पाकिस्तान के रीजन में,
और इसमें हम R&D कर रहे हैं, जिसमें हम लोकल प्रोडक्शन में एज अ सब्सिडरी कंपनी होंगे। सर और कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे कोई अपने क्लाइंट्स को, कोई एग्जीबिशन के हवाले से, कोई प्रोडक्ट के हवाले से? क्योंकि लोग कहते हैं कि अभी तो यार सस्ते पे जाओ, बाद में देखेंगे यार, अभी बजट कम है, तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है। नहीं, डेफिनेटली इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो लोगों हर बंदे का कॉन्सेप्ट यही है कि कॉस्ट कट डाउन पे बात कर रहे हैं। जिसको 2 लिफ्टें लेनी है वो एक की बात कर रहा है, तो लोग कॉस्ट कट डाउन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कॉस्ट कट डाउन ज़रूर करें, क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। क्योंकि अगर सेफ्टी कुछ चीज़ें हैं जैसे सेफ्टी से बिलोंग करती हैं, जेनसेट हैं, अगर आप इन्फीरियर क्वालिटी का चाइनीज़ लगा लेंगे तो वो बार बार प्रॉब्लम करेगा। तो प्रोडक्ट को ये सर्टिफाइड लें कि वो एक रिलायबल प्रोडक्ट है। ओके सर, थैंक यू बहुत।